वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की जो बिहार दरोगा की यानी अवर निरीक्षक की भर्ती आई थी उसके जो रिजल्ट आए हैं उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले जो हमने वीडियो डाली थी उसमें हम कैंडिडेट से जानना भी चाहते थे कि कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका स्कोर ज़्यादा है कट ऑफ से और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, कि डेट ऑफ बर्थ जो वहाँ पे लिखा हुआ है डीओबी से, जो डीओबी कट ऑफ वहाँ पे दिख रहा है उस कट ऑफ से के बाद के भी कोई लोग ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो ऐसे भी कैंडिडेट मिले हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग आगे चलेंगे, सबसे पहले उस चीज़ को देखेंगे जहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है डेट ऑफ बर्थ वाली। यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये अनारक्षित सामान्य कैटेगरी की बात करें तो 129.60 जो मार्क्स जिस कैंडिडेट का आया है उसका सिलेक्शन हुआ है, और इससे ऊपर वाले सारे कैंडिडेट के मार्क्स जो है जिसके भी आए हैं उसका सिलेक्शन हुआ है। ऐसा ये बोर्ड के हिसाब से जो ये कट ऑफ है इस पर ये डिसाइड किया गया है। अभी तक इस पर स्पष्टीकरण नहीं आया है। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि बोर्ड को ये स्पष्ट करना चाहिए, आयोग को ये स्पष्ट करना चाहिए कि 129.60 मार्क्स से ज़्यादा जिस भी कैंडिडेट का मार्क्स है उन सभी का सिलेक्शन हुआ होगा और वो सभी मेरिट में हैं। तो एक डाउट यहाँ पर सबसे पहला ये आता है कि फिर वैसे छात्र जिनका मार्क्स 129.60 से ज़्यादा है और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि यहाँ पर 21,000 कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन ओएमआर की गलती की वजह से, आंसर उसमें रॉन्ग फिल करने की वजह से हो, या फिर आप कहें कि उसमें सिग्नेचर नहीं करने की वजह से हो, बुकलेट नंबर यानी ओएमआर शीट में रोल नंबर भरने की वजह से, ना भरने की वजह से, या गलत रोल नंबर भरने की वजह से। तो ऐसे कई ऐसे छात्र हैं जिनका सिलेक्शन इस वजह से भी नहीं हुआ होगा। तो आपको सबसे पहले तो बोर्ड को क्या करना चाहिए कि जो 21,000 की सूची है, जो कैंडिडेट डिसक्वालीफाइड हुए हैं किसी न किसी रीज़न से, जिनका ओएमआर चेक नहीं हुआ हो या ओएमआर में उनकी जो गलती है, और वैसे कैंडिडेट अपने पास जब जोड़ते होंगे क्वेश्चन पेपर के आधार पर, तो उनको लगता होगा कि उनका सिलेक्शन जो है वो होना चाहिए था, क्योंकि उनके मार्क्स मान लीजिए 70% के आसपास बन रहे हैं, किसी के 140, किसी के 130, किसी के 132, जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। और हर एक कैटेगरी में उस कट ऑफ से ऊपर उनके मार्क्स बन रहे हो, लेकिन क्या पता कि वो डिसक्वालीफाइड इसलिए हुए हैं कि उनके जो ओएमआर है उन्होंने गलत भरा हो। तो इस रीज़न को तो सबसे पहले ख़त्म करना चाहिए बोर्ड को, कि इनकी पूरी लिस्ट जारी करनी चाहिए और साथ में रीज़न लिखना चाहिए। पूरी लिस्ट और साथ में रीज़न कि आप क्यों डिसक्वालीफाइड हुए हैं। ठीक है? नंबर 1 यहाँ पर जो दुविधा है छात्र को ये ख़त्म हो जाएगी इससे। दूसरा नंबर पर ये करना चाहिए बोर्ड को कि उससे पहले आपको आंसर की जारी करना चाहिए। सबसे पहले क्या जारी करना चाहिए? किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी बच्चा जब एग्ज़ाम देकर आता है तो उसको क्वेश्चन पेपर साथ में मिल जाता है। यहाँ तक कि बीपीएससी ने भी जो परीक्षा ली है, अब तक जितनी परीक्षाएँ इन्होंने ली है, इस सब में क्वेश्चन पेपर ये दे देते हैं, ठीक है? इवन अब तो ये वेबसाइट पे भी अपलोड कर देते हैं। ठीक है, आपने क्वेश्चन नहीं दिया, आप क्वेश्चन को वेबसाइट पे अपलोड कर लीजिए। अब तो रिज़ल्ट आ गया है, अभी भी आप क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पे अपलोड कर दीजिए। और तरीका यही होता है कि बीपीएससी हो या कोई भी आयोग हो, उसको सबसे पहले क्वेश्चन पेपर दे देना चाहिए या वेबसाइट पे अपलोड कर देना चाहिए। उसके बाद आंसर की जारी करना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए? क्वेश्चन पेपर मिलना चाहिए, ठीक है? क्वेश्चन पेपर, और उसके बाद जो है आंसर की जारी करना चाहिए। आंसर की जारी करनी चाहिए दूसरे नंबर पर, क्योंकि जब आंसर की ये जारी करेंगे तो आप अपने जो आपका अनुमान होगा कि हमने किस क्वेश्चन को किसका क्या आंसर किया है, तो आप एक अंदाज़ लगा पाएँगे। लेकिन एग्ज़ैक्ट आपको फिगर आपको तब भी नहीं पता चलेगी कि आपने कितने क्वेश्चन सही या कितने क्वेश्चन्स आपके गलत हुए हैं, और वो डिडक्शन करके आप एग्ज़ैक्ट मार्क्स पता नहीं कर पाएँगे, क्योंकि सिर्फ़ आंसर की और क्वेश्चन से आपको पता नहीं लगेगा। तो इसके बाद तीसरे नंबर पर बात आती है ओएमआर की। ओएमआर शीट जारी करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? ओएमआर शीट जारी करना चाहिए, और तब जा कर के यहाँ पर ओएमआर शीट आपको मिल गई, आंसर की मिल गई, क्वेश्चन आपके पास है। अब तीनों चीज़ को आप टैली करके जब आप मिलाएँगे तो आपको एग्ज़ैक्ट आपका फिगर पता चल जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। और इसके बाद बोर्ड को रिज़ल्ट जारी करना चाहिए कि हमारा ये रिज़ल्ट है, या फिर अगर किसी क्वेश्चन में यहाँ पर छात्र को आपत्ति है आंसर की से, तो एक फाइनल आंसर की भी आती है।
ठीक है? कि फाइनल आंसर की भी आती है, इसको भी जारी करना चाहिए। आपत्ति करने का समय देना चाहिए और फिर फाइनल फाइनल आंसर की जो है वो जारी करना चाहिए, उसके बाद रिज़ल्ट बनाना चाहिए। ये सभी बोर्ड करता है जैसे कि बीपीएससी है, बिहार का जो बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जो रिक्रूटमेंट करता है और टीचर के लिए भी इन्होंने रिक्रूटमेंट किया है, तो इन सभी में इन्होंने ये रूल फ़ॉलो किया था। तो अब बात करें बीपीएसएससी की, इन्होंने अब तक जो है ना ही क्वेश्चन पेपर दिया है, ना ही आपको आंसर की दी है, ना ओएमआर शीट दी है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं या गलत हैं? अब बोर्ड जो भी दे देगा उसको मानना पड़ रहा है। तो इसके लिए आपको एकजुट होकर के बोर्ड के पास जाना होगा, शालीनता से वहाँ पर आपको बोर्ड से बात करनी पड़ेगी कि सर ये इश्यू है हमारा, आप इस इश्यू को देखिए। वो देखते हैं तो ठीक है, नहीं देखते हैं तो मामला कोर्ट तक जाएगा। आप आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी तरह का आंदोलन, हिंसात्मक आंदोलन करने से आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। ठीक है? तो यहाँ पर आप जो रास्ता है, जो नियम है, नियम के तहत आप चलिए। इनको तो सबसे पहले है कि एक कैंपेन चला कर के आप ये चीज़ें डिमांड कर सकते हैं कि ये डिमांड हमको है और ये आप जारी कीजिए। इसके बिना पर कोई भी कैंडिडेट ये नहीं कह सकता या कोई भी कोचिंग वाले आपको नहीं बोलेंगे, कोई भी कोचिंग वाला आपके लिए इतनी आवाज़ नहीं उठाएगा कि इस तरह से जारी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्योंकि सबको अपने-अपने कोर्स बेचने हैं। क्या करना है? सबको अपना-अपना कोर्स बेचना है, बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है? यहाँ जो बच्चे मेरिट लिस्ट में नहीं आए हैं, उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा। हो सकता है कुछ बच्चे झूठ बोल रहे हों, लेकिन आप वीडियो पे जाके कमेंट देखना, लगभग 200 से ज़्यादा कमेंट आपको वीडियो पे मिलेगा, जिसके अंदर आपको 150 से ज़्यादा 160-70 बच्चे ऐसे मिलेंगे, जिन्होंने ये कहा है कि मैं इस कैटेगरी के अंदर हूँ, मैं ईबीसी कैटेगरी के अंदर हूँ, मैं जनरल कैटेगरी के अंदर में हूँ और कट ऑफ से ज़्यादा मेरे पास मार्क्स हैं, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है और डेट ऑफ बर्थ की वजह से मैं छँट रहा हूँ। तो ये कहीं न कहीं इस रिज़ल्ट में कुछ न कुछ गड़बड़ी दिख रही है, जिसको सबसे पहले आयोग को आकर के इस बात को क्लियर कर लेना चाहिए कि किसी भी स्टूडेंट के मन में अगर कोई शंका है, तो उसको कौन दूर कर सकता है? बोर्ड ही दूर कर सकता है। तो बोर्ड को सबसे पहले आज तो 26 जनवरी थी, 26 जनवरी को छुट्टी रहती है, रिपब्लिक डे के अवसर पर छुट्टी रही होगी। तो यहाँ पर बोर्ड को सबसे पहले जो बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनके पास मीडिया वाले भी जा सकते हैं, उनसे सवाल कर सकते हैं और ये स्पष्टीकरण माँग सकते हैं कि जो रिज़ल्ट आया है वो किस आधार पर आया है? डेट ऑफ बर्थ जो लिखा हुआ आ रहा है, क्या है ये डेट ऑफ बर्थ? क्या इस डेट ऑफ बर्थ के बाद के किसी भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है? यानी 2001 के बाद जो पैदा हुए यहाँ पर इस कैटेगरी में जैसे 97 के बाद कोई पैदा हुआ तो उसका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। ये नियम नहीं कहता है, नियम ये कहता है कि अगर किसी बच्चे को आखिरी कट ऑफ जैसे कि कट ऑफ हम डिसाइड करते हैं कब? जब सारे ऊपर से टॉप से लेकर के जब हम सीट अपनी सीटों की संख्या के बराबर या सीटों की संख्या के 5 गुना जो भी हमको सिलेक्शन लेना है, उसके हिसाब से हम ऊपर से स्कोर करते हुए आते हैं, चेक करते हुए। जहाँ पर हमको कैंडिडेट पूरे मिल गए, तो ये हमारा जो है वो कट ऑफ हो जाता है। तो ये कट ऑफ हो गया। अब इस कट ऑफ पे मान लीजिए यहाँ पर 120.80 यहाँ पे मान लीजिए अत्यंत पिछड़े वर्ग की बात करें, यहाँ पर 120.80 अगर मार्क्स हैं और ये मार्क्स हो सकते हैं ऐसे हज़ारों छात्र के पास हों। 2000 ऐसे बच्चे हों जिनको 120.80 मार्क्स आए हैं, ठीक है? तो यहाँ पर वो क्या करेंगे कि इस 2000 में से तो लेना इनको एक ही को है क्योंकि इससे पहले अगर मान लीजिए इनको 199 कैंडिडेट लेना था 198 2000 200 कैंडिडेट यहाँ मान लीजिए इस लिस्ट में से लेना है। तो 200 कैंडिडेट में से लास्ट वाले बच्चे ऐसे हैं जिनको 2000 बच्चे ऐसे हैं जिनका लास्ट मार्क्स जो है वो सेम है। तो अब हम इनकी डेट ऑफ बर्थ के पीछे जाएँगे, तो इसमें से 2000 में से 1999 बच्चे ऐसे होंगे जो छँट जाएँगे डेट ऑफ बर्थ की वजह से, तो ये 1999 बच्चे छँटेंगे। तो ऐसा कई जगह हुआ होगा लेकिन वो सिर्फ़ लास्ट नंबर पर ही होगा ऐसा ना, सिर्फ़ लास्ट नंबर पर होगा, जहाँ पर कट ऑफ जो है वो एंड कर रहा है, आखिरी है कट ऑफ वहाँ से ऊपर के बच्चों को उठाया गया। तो ये चीज़ स्पष्ट करना चाहिए चेयरमैन को। इस चीज़ के लिए मैं तो आप सबको कहूँगा कि आप ट्विटर वगैरह से कैंपेन कीजिए। सबसे पहले तो जाकर के बोर्ड में आप शिकायत कीजिए। वहाँ पर मिलिए जो चेयरमैन हैं उनसे कहिए कि ये इश्यू है, हमारे इस इश्यू को आप देखिए। काफ़ी संख्या में नहीं, कम से कम आप 10-20 लोग भी वहाँ जाएँगे तो आपकी बात वहाँ पर जो है वो सुनी जाएगी। अगर नहीं सुनी जाती है तो फिर आप कोर्ट का जो रुख है वो अख्तियार कर सकते हैं। स्टूडेंट लीडर हैं, आप उनसे मिलिए, उनसे संपर्क कीजिए,
ठीक है? थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।